हम जितना भी कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं, उसका उपयोग और उपभोग हम स्वयं भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी कमाई में कितने ही लोगों का हिस्सा है। हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र आए गए, जिनके ऊपर भी हम करते हैं वो हमारी कमाई का हिस्सा है। और तो और हमारे अनजाने में कोई हमारी जेब काट ले जाए तो हमारी कमाई में उसका भी हिस्सा था जो वो ले गया, या कोई हमारे कमाए हुए को चुरा ले जाए तो वो भी हमारी कमाई का हिस्सा भागीदार बनता है। तो जब हम हमारा कमाया हुआ ही नहीं खा सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे के धन को हड़पना और दूसरे के कमाए हुए को खाना, ये हमारे जीवन में महाभारत का कारण बन सकता है। और महाभारत का मूल में यही था कि दूसरे का हक मारा गया। धृतराष्ट्र ने पांडु का हक मारा, और ज्येष्ठ पुत्र पांडु पुत्र युधिष्ठिर था, वह सम्राट बनने के लिए योग्य था, उसको हक जा रहा था, परंतु धृतराष्ट्र ने उसका हक मार दिया और दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया। और उसके बाद में दुर्योधन ने भी अपने पिता के चरण चिन्हों पर चलते हुए युधिष्ठिर का हक मार दिया और कहा कि तुझे कुछ नहीं दूंगा। कृष्ण भगवान मध्यस्थता करने के लिए गए, दुर्योधन को समझाया कि भाई इसको कोई राज्य नहीं चाहिए, ये 5 भाई हैं, इन्हें खाली 5 गांव दे दे तो ये अपना निर्वाह गुजारा कर लेंगे। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक भर जमीन भी नहीं दूंगा, और उसका हक जो था उसने मार दिया। तब भगवान कृष्ण निराश हो गए, उन्होंने कहा यह दुर्योधन जो है ये बिना युद्ध के, ये महाभारत का यही से शुभारंभ हुआ है, यही बीजारोपण हुआ। तब वार्ता सफल हो गई। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके लिए हमने विविध प्रकार के व्यंजन बनाए, भोजन बनाए हैं, आप आइए हमारे महल में और भोजन ग्रहण कर कीजिए। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि भोजन करने के 3 कारण होते हैं। भोजन आदमी करता है भूख से, दूसरा कारण होता है भय से, और तीसरा कारण होता है प्रेम से। अब यहाँ तो मुझे तीनों ही कारण नहीं दिखाई दे रहे। भूख से भोजन करना, तो मेरे को तो भूख लगती नहीं है, क्योंकि इतने सारे मेरे भक्त रोज़ मेरे को भोग लगाते हैं, तो मेरा तो पेट वैसे ही भरा रहता है, इसलिए मुझे तो भूख लगती नहीं है। मैं खुद भूखा कहाँ रहूँगा, मैं तो पूरी सृष्टि का पेट भरने वाला हूँ, इसलिए मुझे भूख लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा कारण बताया है भय से, तो मुझे तो किसी का भय है नहीं, क्योंकि ईश्वर निर्भय होता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर। निर्भव यानी जो भय रहित है, उसे किसी का भय नहीं है। और उनका वो क्या भय होगा, वो तो सबको अभय करने वाले, अभय दान देने वाले, वो दूसरों को भय मुक्त करते हैं, तो उन्हें भय होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भय का कोई कारण मेरे साथ में है नहीं। और तीसरी बात रही थी प्रेम से, तो तेरे और मेरे बीच में प्रेम रहा था। मैंने बात कही तो तेने मानी कहा, और जब तेने मेरी बात नहीं मानी तो फिर आप में प्रेम नहीं है। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चल दिए और वो विदुर के यहाँ पे गए। विदुर जी वहाँ घर पे थे नहीं, उनकी पत्नी विदुराइन थी। वह भगवान के आने से इतनी खुशी से पागल हो गई कि भगवान को केले खिलाने लगी, तो केले गिरे तो खुद खा गई और छिलके छिलके भगवान को दे दिए। तो भगवान ने वो प्रेम के कारण छिलके भी खा लिए। तो ये गीता में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मद भक्ता प्रयच्छति तान्य सर्वम हम अश्रामी कौन्तेय प्रत्ययात्मन। जो भी मेरे भक्त मुझे जो पत्र पुष्प फल देते हैं उसे मैं प्रेम से ग्रहण करता हूँ। इसलिए अपने कमाए हुए पर ही अगर हमारा पूरा हक नहीं है तो दूसरों का हक मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि हम दूसरों का हक मारेंगे तो हमारे जीवन में भी महाभारत पैदा होगा और हमारा जीवन कष्टों से दुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए अपने कमाए हुए पर ही संतोष करें और वो